हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो आज का टॉपिक होगा वो लामीज थ्योरम होगा। उस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को देखेंगे, राइट। उसके बाद उस पर भी एक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा है, ठीक है, जो पहला टॉपिक होगा हमारा आज के लेक्चर का, वो होगा लामीज थ्योरम, ठीक है। लामीज थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ये थ्योरम तब अप्लाई होता है, मान लेते हैं जब किसी बॉडी पे, ठीक है, मान लेते हैं हमारी कोई बॉडी है, राइट। कोई ये हमारी, मान लीजिए हमारी कोई बॉडी है हमारे पास, राइट। कोई बॉडी रिजिड बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, ठीक है। और इस पे 3 फोर्स लगे हुए हैं। मान लेते हैं फोर्स F1 है, ये F2 है, और ये तीसरा कोई F3 है, राइट। तो F1, F2 और F3 इस पर लगे हुए हैं और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि पहली मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब ये होता है कि जितना भी फोर्सेस लग रहे होंगे उस पर, उसका जो समेशन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 0। समेशन का मतलब योग, ठीक है। क्या मतलब, समेशन का मतलब क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर जितना ही फोर्स लग रहा होगा वो सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो बॉडी क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम में है। फिजिकली इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बॉडी या तो रेस्ट में होगी, ठीक है। फिजिकली इसका मतलब यही है कि बॉडी या तो रेस्ट में होगी या फिर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर होता है, राइट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन हमारा कितना हो जाएगा, एक्सेलेरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स भी इस पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, इक्विलिब्रियम का मतलब जरूरी यही नहीं कि बॉडी रेस्ट में हो। बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तभी भी हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो लामी थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। लामी थ्योरम क्या कहता है, व्हेन 3 फोर्सेस, ठीक है, क्या कहता है, व्हेन 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर 3 फोर्स हैं, ठीक है, 3 फोर्स हैं और किसी पॉइंट पे लग रहे हैं और तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रखे हैं, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मान लेते इसके बीच का एंगल, माना हमने F1 F2 के बीच का एंगल हमारा जो है, F1 F2 के बीच का एंगल अल्फा है, ठीक है। F3 और F2 के बीच का एंगल बीटा है, राइट। और F1 और F3 के बीच का जो एंगल है वो गामा है, ठीक है। तो कह रहा है कि जितने भी फोर्स होंगे, ठीक है, अगर मैं बात करूं F1 की बात करूं तो F1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, F1 को छोड़ने के बाद F2 और F3 बचेंगे, ठीक है। तो ये F2 और F3 के बीच में एंगल कितना है, बीटा है। तो इसी का हम लोग साइन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन बीटा के बराबर होगा। उसी तरह अगर हम बात करें F2 की, तो F2 प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, अगर F2 को लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, F1 और F3 की बात करेंगे, और F1 F3 के बीच का जो एंगल है गामा है, तो उसका साइन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, साइन गामा मिलेगा। उसी तरह अगर हम बात करें F3 की बात करें, राइट। तो अगर हम लोग क्या करें, F3 की बात करें तो F3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ, अब एंगल किसके बीच में देखना है, ठीक है।
अगर F3 लिया है तो हम F1 और F2 के बीच में देखेंगे, तो F1 और F2 के बीच के जो एंगल है, जो हमारा F1 और F2 के बीच का जो एंगल है कितना है, अल्फा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है लामीज का थ्योरम, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, लामी का थ्योरम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। काफ़ी पूछा जाता है आपसे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया है। ये भी जो फिगर दिख रहा है ये भी कोई कुछ नया नहीं है। मान लेते हैं ये 3 फोर्स हैं जिनका नाम हमने दे रखा है ए बी, ये सी होगा, ए सी और ये नीचे वाला बी होगा, ठीक है। इनके एंगल दे रखे हैं, ये गामा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ठीक है। तो वही बात है, ए बी सी भी क्या है, ए बी कॉमा सी जो है फोर्स हैं, राइट। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। और एंगल, ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल्स हैं। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड सी है। बीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए और सी है, राइट। उसी तरह गामा क्या है, जो गामा है वो एंगल किसके किसके बीच में है, बी और ए के बीच में। तो ये हमारा हो गया लामी का थ्योरम हो गया, राइट। तो चलिए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, राइट। ठीक है, ये आपके बुक का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है, एग्जाम्पल है ये, कह रहा है 12 kg, ठीक है, कह रहा है 12 kg का भार 2 रस्सियों डोरियो, ठीक है, रोप ए बी और बी सी द्वारा चित्र के अनुसार स्थिति में लटका हुआ है, ठीक है। दोनों रस्सियों में तनाव निकालना है, तो हमें दोनों रस्सियों में तनाव निकालना है, राइट। तो हमें तनाव मतलब टेंशन निकालना है दोनों रस्सियों में। और आप लोग ध्यान रखिए, जो रस्सी होती है वो हमेशा टेंशन को सपोर्ट करती है, ठीक है, हमेशा उसमें टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम से देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है, जैसे, ठीक है। तो आपको ये क्या दिया गया है, जैसे मान लीजिए क्या दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक वेट है, ठीक है, ये हमारा 20 kg का है, ठीक है, ठीक है। और ये किससे लटका हुआ है, एक धागे से लटका है, और ये भी एक धागे से लटका है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये धागे से लटका हुआ है, ठीक है। ये एंगल 45 डिग्री का है, और ये एंगल जो है ये एंगल जो है 30 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। इस टेंशन को हम लोग मान लेते हैं T2 मान लेते हैं, राइट। ये तो हमें क्या करना है, T1 और T2 का मान निकालना है। T1 और T2 का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, लामी थ्योरम लगा देते हैं। तो और क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको दिख रहा है कि 3 फोर्सेस हैं और तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, राइट। 3 फोर्स हैं और तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लामी का थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हर जितने भी फोर्स हैं उनके बीच का एंगल चाहिए, राइट। तो ये देखिए, ये पूरा, अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल के, तो ये जो पूरा एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा, राइट। उसी तरह ये कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये पूरा जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, राइट। और ये एंगल ये कितना हो जाएगा, ये 30 है, ठीक है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 180 के बराबर होना चाहिए, राइट। तो हमने देखा, हमने क्या कर लिया, ये जितने भी एंगल है सब निकाल लिए हमने। तो अब लामीस थ्योरम क्या कहता है, लगा देते हैं। तो T1 अपॉन, ठीक है, तो T1 को लेंगे तो दो जो फोर्स होंगे उनके बीच का एंगल लेंगे। तो दूसरा वो फोर्स कौन कौन से हैं, ये T2 है और 20 kg का है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 150 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे, साइन 150 डिग्री, ये बराबर होगा, T2 की बात करें तो T2 हो जाएगा। जो T2 होगा T1 और 20 के बीच का जो एंगल है उस साइन के प्रोपोर्शनल होगा। तो साइन 135 डिग्री। और अगर बात करें 20 kg की, ये 20 kg का भार है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, ठीक है, अगर ये 20 kg का भार है, ठीक है, तो भार क्या होता है, भार जो होता है वो, ठीक है, वेट जो होता है एक ऐसा फोर्स होता है जिससे अर्थ जो है, जो पृथ्वी है, दूसरे बॉडीज को अपने तरफ खींचती है, ठीक है। तो अगर ये 20 kg का मास है तो उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेट निकल के आ जाएगा। 10 क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है, राइट। और नीचे अब क्या करेंगे, अगर हमने 20 kg लिया है तो T1 और T2 के बीच का एंगल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये साइन, ये 40 और 30 70 और 5 75 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, T1 को निकालेंगे, ठीक है। तो T1 हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ठीक है, 200 अपॉन साइन 75 इंटू साइन 150 डिग्री, ठीक है। ये हमारा T1 आ जाएगा। उसी तरह T2 निकालेंगे तो T2 कितना हो जाएगा, 200 अपॉन साइन 75 डिग्री इंटू, ठीक है, साइन 135 डिग्री, ठीक है। तो ये इससे हमारा निकल आएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा और ये इक्वेशन नंबर 2 होगा, ठीक है। तो आप अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो T1 आपका जो आएगा, ठीक है, ठीक है, तो T1 आपका आएगा 103.5 न्यूटन आएगा और T2 जो होगा 146.5 न्यूटन आएगा, राइट। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा, राइट। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो होगा आपके होमवर्क के लिए होगा, राइट। इसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। इसमें करना कुछ नहीं, आपको करना क्या है, जैसे मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए हमारा एक गोला है, ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, अगर हम लोग इस गोले को बाहर निकाल लें, ठीक है, इस गोले को बाहर निकाल लें, ठीक है, तो गोला जो है कांटेक्ट किसके बीच में है, यहाँ पे कांटेक्ट है और यहाँ पे कांटेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इस गोले पे, और एक फोर्स मतलब जो कांटेक्ट हो रहा है उस पर जो फोर्स जनरेट होगा, मान लेते हैं वो F1 है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी तो कांटेक्ट है, यहाँ पे भी तो कांटेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा,
ये इसके सेंटर से पास होगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांटेक्ट है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो F2 जो होगा हमेशा कांटेक्ट फोर्स के नॉर्मल आएगा, ठीक है। और बाकी आप सबको दिया गया है, आप लोग क्या करेंगे, एंगल निकाल के F1 F2 के मान निकाल सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ना सॉल्व हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको फिर से सॉल्व कर दूंगा, राइट। सिंपल है ये। अब बात करते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की। अब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होता क्या है, ठीक है। इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो जैसे क्या मतलब है, जैसे आपको पता है कि मान लेते हैं ये फोर्स हमारा P है और ये फोर्स हमारा Q है, ठीक है। दोनों का जो रिजल्टेंट होता था हम लोग कैसे निकालते थे, हम लोग क्या करते थे, एक पैरेललोग्राम बना लेते थे, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना लेते थे और उसका जो डायगोनल होता था वो हमारा रिजल्टेंट देता था, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इसका उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है, कहने क्या मतलब है, अब मान लीजिए हमें क्या दे रखा है, R दे रखा है, ठीक है, R दे रखा है। मान लेते हैं पॉइंट हमारा O है, ये पॉइंट हमारा O है। अब हमें क्या करना है, R जो दिया गया है, ठीक है, उसको दो पार्ट्स में विभाजित करना हमें, ठीक है, दो पार्ट्स में हमें क्या करना है, विभाजित करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये P और Q के फॉर्म में विभाजित करना है। तो ये जो प्रोसेस होगा वो क्या बोला जाएगा, हमें रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाया जाएगा। क्या कहलाएगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाएगा, राइट, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कराएगा, ठीक है। बलों का वियोजन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बलों का वियोजन, राइट, इसको बलों का वियोजन बोला जाएगा, ठीक है। तो अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला होता है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन, ठीक है, ठीक है, और दूसरा रिजोल्यूशन इन 2 डायरेक्शन में, ठीक है। तो 1 बाय 1 के ऊपर देखते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं, तो रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन में क्या होता है, तो मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा फोर्स है, राइट। अब क्या करते हैं, ये हमारा दो डायरेक्शन ले लेते हैं और दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के लंबवत होंगी, ये, ठीक है, ये हमारी x डायरेक्शन होगी और ये हमारी y डायरेक्शन होगी। तो क्या करते हैं हम लोग, रिजोल्यूशन करने के लिए लंब डालते हैं, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, x और y एक्सिस पे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ और यहाँ, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये, ठीक है, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगी हमारी, ये x रिजोल्यूशन होगा, x डायरेक्शन रिजोल्यूशन होगा, और ये जो लेंथ होगा, ये जो होगा, ये क्या होगा, y, ये हमारा क्या होगा, y डायरेक्शन रिजोल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ये जो रिजल्ट, जो हमारा फोर्स है, मान लीजिए F है कोई, ठीक है, ये x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स को हमने क्या किया है, ये जो रेक्टेंगल बन रहा हमारा O A B
सी, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल बन रहा ओ ए बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी रेक्टेंगल बन रहा, जो ओ बी क्या है, इसका विकर्ण है, ठीक है। ओ बी क्या है, डायगोनल है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, ओ ए निकालना है, ठीक है। तो ओ ए क्या हो जाएगा, ठीक है, ओ ए क्या हो जाएगा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जिस एंगल अगर ये है, अगर एंगल से सटा हुआ जो साइड होती है उसका जो लेंथ होती है वो क्या होती है, हमेशा कॉस के कंपोनेंट में होती है। कहने क्या मतलब है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा होगा। उसी तरह ही अगर हम लोग ओ बी की बात करें तो ओ बी क्या हो जाएगा, जो थीटा के सामने है, थीटा के सामने है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा, राइट। तो ये हमारा जो होगा, ये जो होंगे, ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन होंगे, किसके, एफ के, ठीक है। ये क्या होंगे, ये रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन होंगे, राइट। तो ये क्या होंगे, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन होंगे, राइट। तो ये रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन होंगे। अगर हम एंगल निकालना चाहें, टेन थीटा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ ए, ठीक है, राइट। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग इसको, ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, ओ ए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ओ ए तो ठीक है हमारा, ओ बी, ये ओ बी नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है। तो ए बी तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, थीटा भी निकाल सकते हैं, तो राइट, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन हो गया, ठीक है। सेकेंड वन देखेंगे, जो दूसरा जो है हमारा, रिजोल्यूशन इन टू गिवन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, रिजोल्यूशन इन गिवन टू डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए फोर्स है हमारा, ठीक है, और ये मान लेते ये हमारी डायरेक्शन है, ये हमारी एक्स हो गई, ठीक है, और ये हमारी वाई है, ठीक है। तो ये जरूरी, तो एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक्स और वाई दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजोल्यूशन इन टू डायरेक्शन, ठीक है। हम लोग रिजोल्यूशन तो करेंगे, लेकिन क्या होगा, उनके जो डायरेक्शंस होंगी वो एक दूसरे के लंबवत नहीं होंगी, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो जो एंगल होगा वो थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये होगा हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट लेना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। ये आपकी किताब में मिल जाएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। तो ये है क्या, जैसे, ठीक है, ये है क्या, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, हमारे पास, ठीक है,
को प्लेनर कह रहा है, तो जितने भी फोर्स होंगे सभी एक प्लेन में होंगे, राइट। ये मान लेते हैं हमारा वाई डायरेक्शन है और ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। ये P1 है, ये P2 है, P3 है, ये P4 है, ठीक है। ये सारे फोर्स लग रहे हैं इस पे, ठीक है, ठीक है। और ये एंगल बना रहे हैं वो यहाँ से कितना बना रहे हैं, यहाँ से एक्स एक्सिस से बना रहे हैं लोग, ठीक है। तो एंगल ये बना रहे हैं, θ1 होगा, ये θ2 होगा, ये θ3 होगा और ये θ4 होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा जाए तो जैसे मान लीजिए F1 है, जैसे जो फोर्सेस दिए गए हैं, मान लीजिए हमें ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है और ये F4 है। तो हमसे कोई पूछे कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका क्या रिजल्टेंट क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि इनका रिजल्टेंट मान लेते ये है, इन सबका रिजल्टेंट क्या है, ये है, ठीक है। ये रिजल्टेंट है इन सभी का, ठीक है। और ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो हमसे पूछा जाता है कि थीटा का क्या मान होगा और रिजल्टेंट का मान क्या होगा, ठीक है। हमें F1 F2 F3 F4 मालूम है, एंगल भी पता है, ठीक है। तो हमें आर निकालना है, थीटा निकालना है, तो उसके लिए करेंगे क्या, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एग्जांपल जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ठीक है। ये जो हमारा है एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, और ये हमारा वाई डायरेक्शन है। तो मान लेते हैं कि केवल यहाँ पर कौन सा केवल फोर्स लगा है, F1 ही केवल लगा है, केवल F1 ही है, और यहाँ का एंगल कितना है, θ1 है। तो हमने अभी पढ़ा है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन करेंगे इस F1 का, ठीक है। तो F1 का करेंगे तो x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, F1 cos θ1 हो जाएगा। y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये रिजोल्यूशन या कंपोनेंट, ये हो जाएगा F1 sin θ हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह हम बात करें, फिर से हम लोग क्या करें, ठीक है, इसी तरह ही हम लोग क्या करें, ये x बना लें, ये x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, और यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, F2 है, ठीक है। ये एंगल θ2 हो गया। तो Fx x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, F2 cos θ होगा, ये x डायरेक्शन में, फिर y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, F2 sin θ हो जाएगा y डायरेक्शन में, राइट। तो ये हो गया। उसी तरह ही F1 को किया हमने, F2 किया, F3 किया, ठीक है। तो आपको पता चलेगा, क्या पता चल रहा है कि जैसे क्या है कि क्या पता चलेगा, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये एक्स डायरेक्शन है और वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपको पता क्या चलेगा कि यहाँ पे F1 का एक कंपोनेंट है, F2 का भी कंपोनेंट है, F3 का भी कंपोनेंट है और F4 का भी कंपोनेंट है। उसी तरह इस डायरेक्शन में देखेंगे, F1 का कंपोनेंट है, F2 का कंपोनेंट है, F3 का कंपोनेंट है, F4 का कंपोनेंट है, ठीक है। ये साइन में होंगे और किस में हो जाएंगे, कॉस में होंगे, ठीक है। तो और आपको ये पता होना चाहिए और पता होगा भी कि जितने भी फोर्स हैं सबकी डायरेक्शन एक ही है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उस डायरेक्शन में इन सब के सम के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, अगर हम लोग Fx लिखेंगे, ठीक है, नेट लिखेंगे x डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, समेशन f cos थीटा के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है, ये खुलेगा F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ3, ठीक है, प्लस ये 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होगा, ये 2 होगा। फिर हो जाएगा F3 cos θ3 होगा प्लस F4 cos θ4 होगा। अगर हम बात करें
अगर हम बात करें एफ नेट वाई डायरेक्शन में बात करें तो क्या हो जाएगा, समेशन एफ साइन थीटा होगा। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, F1 आएगा साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 प्लस F3 साइन थीटा 3 प्लस F4 साइन थीटा 4। ये हो गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमने क्या किया, ठीक है, ठीक है, ये हमने एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकाल लिया और वाई डायरेक्शन में फोर्स निकाल लिया। तो एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स हो जाएगा, नेट एफ नेट कामा वाई हो जाएगा। उसी तरह वाई डायरेक्शन में एफ नेट, ये सॉरी ये एक्स होगा, ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्स होगा और ये हो जाएगा वाई हो जाएगा। और आपको पता है कि दो फोर्सेस अगर एक दूसरे के लंबवत हैं, ये इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये P है और Q है, तो इनका रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होता है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होता है, P² प्लस Q² के रूट के बराबर होता है कि नहीं। तो आप लोगों ने इसको पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर देखें तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना निकलेगा, ये होगा, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, ठीक है। ये पता है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आर बराबर ये कैसे निकलेगा, रूट ओवर, ठीक है, एफ नेट एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस एफ नेट वाई का होल स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनके भी ये एंगल हमने शुरू में ये एंगल थीटा माना था, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा एफ नेट वाई डायरेक्शन में अपॉन एफ नेट एक्स डायरेक्शन में। ये हमारा थीटा निकल आ गया। तो हमने क्या देखा, हमने थीटा और ये सब निकाल लिया, तो ये हम कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। जो कोप्लेनर और कॉन्केव फोर्सेस हैं, ठीक है, ये उनका हमने क्या कर लिया, रिजल्टेंट निकाल लिया, ठीक है। ये तरीका था, ठीक है। आपकी किताब में भी इसी तरह निकाला होगा, ठीक है, कोई नई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। राइट, अब ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारा चित्र है 2.69 में दर्शाए गए बलों की दिशा मान लेना, ठीक है, ठीक है। हमें डायरेक्शन और रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो हमें सिंपल है, ठीक है, फिगर से डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे फोर्सेस कितने हैं, ये ठीक है, ये हमारी एक्स डायरेक्शन हो गई और ये हमारी वाई डायरेक्शन हो गई। अब इस पर हम देख लेते कितने फोर्सेस लग रहे हैं, सब कोप्लेनर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, उसके बाद एक हम देखेंगे 45 डिग्री पे लगा हुआ है, ठीक है, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ठीक है, P2 लगा है, ठीक है, ये कितना है, 75 न्यूटन का है। उसी तरह P3 देखेंगे, P3 लगा है, ठीक है, ये 60 डिग्री पे है, ये ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री पे है, ठीक है, ये 60 डिग्री पे है। तो ये हमारा कितना होगा, P3 है, ये कितना दे रखा है, 30 न्यूटन दे रखा है आप लोगों को, राइट। उसके बाद P4 देखिए जरा, ये P4 है हमारा, ठीक है, ये
60 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री दे रखा गया है। ठीक है, ठीक है, कितना हमारा P4 है, कितना दे रखा है 60 न्यूटन दे रखा है। राइट, उसके बाद देखो दे रखा है P5 दे रखा है, P5 दे रखा है, ये दे रखा है 80 न्यूटन का दे रखा है। ठीक है, और एंगल दे रखा है इसने 40 डिग्री। 40 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद एक और दे रखा है यहाँ पे P6 दे रखा है 90 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, और ये इसका जो एंगल दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है, ये एंगल कितना है, ये 90 होना चाहिए लेकिन 80 दे रखा है, तो हम लोग 80 रख के ही करेंगे सॉल्व इसको। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हमें करना क्या है, ठीक है, अब हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, जो एंगल की मेजरमेंट कहाँ से करेंगे हम लोग, हमेशा एक्स एक्सिस से करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। राइट, तो ऐसे करेंगे हम लोग, समझिए। तो यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 होगा। ठीक है, तो ये 30 है तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, उसी तरह ये 45 का है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, P4 की जो P4 का जो एंगल है वो कहाँ से लेना है, हमें एक्स एक्सिस से लेना है। तो एक्स एक्सिस से जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, तो देखो कितना है, ये 90 हो गया और ये 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो P4 में θ4 जो होगा आप लोग कितना रखेंगे, ठीक है, 90 + 60, ठीक है, 150 डिग्री रखेंगे। ठीक है, उसी तरह ही अगर आप P5 की बात करें, ठीक है, तो θ5 होगा। तो θ5 देखें तो हम लोग एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो पूरा चलेंगे यहाँ तक चलेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये पूरा 180 हो गया, ये 45 हो गया, तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, उसी तरह ही, ठीक है, P6 की बात करेंगे, P6 की बात करेंगे तो P6 कितना हो जाएगा, ये 180 हो गया, ये पूरा घूम के हम लोग आएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो P6 है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा घूम के आएंगे, यहाँ तक आएंगे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 180 और 90 कितना होगा, 270 हो गया। तो θ6 जो है 270 डिग्री हो गया। राइट, और θ1 तो P1 हमारा ये है, ध्यान रखिएगा, तो P1 50 है, तो θ1 कितना हो जाएगा, θ1 आपका 0 हो जाएगा। θ2 आपको पता है कितना, 45 डिग्री है, और θ3 कितना है, ये 60 डिग्री है। बस आपको θ1 पता, θ2 पता, θ3 पता है, θ4 पता है, θ5 θ6 पता चल गया। राइट, अब क्या करेंगे, जो फार्मूला आपको बताया गया था समेशन, ठीक है, जो फार्मूला आपको बताया गया था, ठीक है, एफ नेट एक्स का वो रखेंगे, ये निकाल लेंगे, सब आपको पता है। उसी तरह ही एफ नेट वाई निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, और tan थीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं। राइट, तो इस तरह से आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब बस आपको कैलकुलेटर चलाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा। राइट, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अगर चाहे तो मैं को लिख सकता हूँ उसको, चले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे एफ नेट एक्स, एक्स डायरेक्शन में लिखूंगा। ठीक है,
तो देखो P1 cos थीटा 1 प्लस P2 cos थीटा 3 प्लस P P ये 2 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये 2 होगा। P3 cos थीटा 3 होगा प्लस P4 cos थीटा 4 होगा प्लस P5 cos थीटा 5 होगा प्लस P6 cos थीटा 6 होगा। ठीक है, सॉल्व करते रख देते इसको यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व इसको रख देते हैं इस तरह से। ठीक है, P1 हमें पता है 50 न्यूटन है। ठीक है, और cos थीटा 1 0 है प्लस P2 कितना है, P2 आपका 75 न्यूटन है, 75 हो गया। ठीक, P2 कितना हो गया, 75 हो गया। और cos थीटा 2 45 डिग्री है प्लस P3 कितना है, 30 न्यूटन है। और cos थीटा 3 कितना होगा, 60 न्यूटन है प्लस P4 कितना है, 60 न्यूटन का है। और cos थीटा थीटा 5 कितना है हमारे पास, 135 डिग्री है, राइट। प्लस उसी तरह ही कितना हो गया, 1 2 3 4 5 की बात करें। ठीक है, तो P5 कितना है, 80 न्यूटन है। ठीक है, और cos थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है, cos हो जाएगा 200, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 90 160 150 हो गया। अच्छा, कहीं गड़बड़ होगा क्या, 30 के साथ ये हो गया, cos 135 होगा ये। थीटा 4 जो होगा 1 2 3 4, थीटा 4 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60, थीटा 4 150 91। ठीक है, थीटा 4 कितना हो जाएगा, थीटा 4 जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, थीटा 4 जो होगा, थीटा 4 जो होगा, थीटा 4 150 है ना। ठीक है, थीटा 4 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, राइट। उसी तरह ही P5 80 हो गया, cos कितना हो जाएगा, अरे यार गड़बड़ कर दिया मैंने इसको जोड़ने में, 180 जो थीटा 5 होगा। ठीक है, जो थीटा 5 होगा वो क्या होगा, ठीक है, थीटा 5 जो होगा, ठीक है, थीटा 5 कितना हो जाएगा, थीटा 5 जो होगा 180 प्लस 45 होगा। ठीक है, तो 200, ठीक है, जो हमारा ये होगा 180 प्लस 45 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 225 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 225 डिग्री होगा। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद P6 कितना है, 90 है। ठीक है, इंटू कॉस ये कितना हो जाएगा, 200, और थीटा 6 कितना, 270 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 270 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरह ही और सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद एफ नेट वाई डायरेक्शन में बात करेंगे, तो P1 वही रहेगा, 50 रहेगा, और साइन जहाँ पे कॉस रहेगा वहाँ पे साइन हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना। तो साइन 0 प्लस 75 साइन 45 प्लस 30 साइन 60 प्लस 60
कॉस 150 प्लस 80, ये कॉस नहीं साइन होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 30 के बाद ये 60 साइन 150 प्लस 80 साइन 225, ठीक है, प्लस 90 साइन 270, ठीक है। तो इसको कुछ सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए कुछ आया, मान लेते इसको, ये हमारा y आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमारा मान लीजिए x आ गया। तो हमें टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा जो आएगा वो कितना हो जाएगा, y अपॉन x आ जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। आप लोग सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर से और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, राइट। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसको सॉल्व करूँगा, राइट। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।